क्या यार, तू आज के जमाने में भी पेन और पेपर लेके बैठी है लिखने को? अरे यार, इजियर इज सब्जेक्टिव। मतलब डायरी में पेन से लिखना, माय गॉड, कितनी अलग सी फीलिंग है, कितनी अलग सी बात है। यार डिजिटल टेक्नोलॉजी ने कितना कुछ बदल दिया है। तुम्हें याद है वो वक्त जब हम अपनी पॉकेट में छोटे छोटे नोट पैड्स रखा करते थे, अपने पर्स में, राइट, अपने पर्स में छोटे छोटे नोट पैड्स रखा करते थे। और हाँ, तुम्हें वो फोन नंबर वाली डायरी याद है? माय गॉड, वो भी तो थी। मेरे पास भी थी। यार बात तो तुम मतलब सही कहा तुमने। ऐसे दो फैक्ट हैं जो मैंने भी फील किया है कि पेन से नोटबुक पे अगर कोई चीज लिखी जाए ना तो वो ज्यादा दिनों तक याद रहती है, और दूसरा क्लैरिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट माधुरी मामगाई, और हम लाए हैं आपके पास एक और नया एंटरप्रेन्योरियल टॉपिक, जिसको कि आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे डायरी में पेन से लिखने वाली बात से क्लू लेकर मैं आपको बता दूं, हम आज बात करने वाले हैं बुलेट जर्नलिंग के बारे में। बुलेट जर्नलिंग आखिर है क्या और किस तरह से ये फायदेमंद है, ये सारी बातें आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे। लेकिन एक रिमाइंडर आपको देना चाहूंगी कि शो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में होते हैं क्विज क्वेश्चंस, जिनका सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। तो अभी लॉग ऑन करें mapofme.in पर हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। हम आपको हर बार अपने एपिसोड में बताते हैं अपने शो के बारे में, तो आज भी मैं आपको बताऊंगी ये क्या है। मैप ऑफ मी एक मोबाइल डिजिटल न्यूज चैनल है जो आपको हेल्प करता है ऐसी स्किल्स सिखाने के लिए जो आपको यूज होती है, या तो आपको कोई एंटरप्राइज स्टार्ट करना हो, या कोई आपको इंटर्नशिप पानी हो, या फिर आपको कोई जॉब चाहिए हो। साथ ही साथ मैं आपको मिलवाऊंगी कुछ ऐसे लोगों से जो कि अपने एंटरप्राइज में या बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। हम उनसे कुछ ऐसी स्किल्स सीखेंगे जो उन्होंने सीखी हैं अपना काम करते हुए, और वो स्किल्स अगर आपने इम्प्लीमेंट करी तो आप भी ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। साथ ही साथ हम दिल्ली शहर को एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे कि यहाँ लोग क्या कह रहे हैं, सुनेंगे लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं दिल्ली शहर को बेहतर बनाने के लिए, उन मिलियंस ऑफ विमेन के लिए, ताकि वो बाहर काम पर अच्छे से सेफली जा सके। ओके, थैंक यू माधुरी आपकी इस इंफॉर्मेशन के लिए एज यूजुअल। तो गाइज, एक काम करते हैं, अब हम आम लोगों से पूछते हैं कि जर्नलिंग या बुलेट जर्नलिंग आखिर है क्या। बुलेट जर्नलिंग के बारे में आपको कुछ नॉलेज है? ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है बुलेट जर्नलिंग, अगर ये शब्द यूज हो तो क्या मतलब है इसका? बुलेट मीन्स बहुत फास्ट, एक तो बहुत फास्ट में लिया था, एक बुलेट अलग है। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। बुलेट जर्नलिंग एक हैबिट जैसा है, मानो कि एक स्किल जैसा है। नोट्स बनाने का स्किल, लिखने का स्किल। ऑब्वियसली इसका बंदूक से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मोटरसाइकिल से कोई लेना देना है, पर आप मोटरसाइकिल के बारे में डायरी में जरूर लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आजकल के टाइम में लोग नोटबुक पर, किताबों पर या फिर कागज पर लिखते भी हैं या नहीं। मैप ऑफ मी में आज का एपिसोड तो आपको पता ही होगा, हम बात कर रहे हैं बुलेट जर्नलिंग की। और जैसा कि आपको पता है, हर एपिसोड में हम आम जनता से बात करते हैं, दिल्ली की आम जनता की राय जानते हैं, उनके व्यूज़ जानते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे कुछ गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, आपका नाम? मेरा नाम ऋतिक है। विशाल।
तो ऋतिक और विशाल यहाँ पर हैं और जानेंगे इनके व्यूज। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप लिखना पसंद करते हैं, आई मीन डायरी मेंटेन करते हैं आप? जी हाँ, लिखना तो बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि मैं एक खुद थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो लिखना तो पड़ता ही है। और लिखने से ये होता है कि हमारी स्क्रिप्ट होती है, बहुत चीज़ें ज़रूरी है लिखना, उसके बिना तो काम ही नहीं है कुछ। तो पूरे दिन लिखो 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 और उसी को पढ़ते रहो, जिससे हमारी नॉलेज आगे बढ़ती है। और सबको लिखना ज़रूरी है कि हमें अब कुछ नोट्स बनाना होता है किसी चीज़ के, अपनी लाइफ से लेकर, या पर्सनल डायरी में कुछ लिख देते हैं। जैसे मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मुझे लिखना पड़ता है इस कैरेक्टर के ऊपर, ये हाँ इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे करना है। तो ये होता है कि हमारी लाइफ में भी आगे काम आता है, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, हम इसे रिवीजन कर सकते हैं अपनी पुरानी चीज़ों को। तो ये बहुत ज़रूरी है और सबको लिखना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है बुलेट जर्नलिंग जो है वो हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कितनी ज़रूरी है और किस तरह से वो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है? ये पर्सनल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो हम लिख सकते हैं और बाद में वो काम आते हैं नॉलेज के तौर पे। हमने लिख दिया, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, बट ये होता है कि उसको हम देख के याद कर सकते हैं कि हाँ ये था। छोटे छोटे नोट्स बना लेते हैं, जैसे स्कूल में भी सर बोला करते थे कि बेटा नोट्स बनाओ, ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है और बहुत काम आती है आगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, आजकल जो ज़माना है डिजिटलाइज हो गया है बहुत ज़्यादा, हम सभी के हाथ में मोबाइल्स हैं और ये जो लिखने की आदत है वो कहीं ना कहीं ये छूट गई है हमारी। हम लोग बहुत कम लिखते हैं, हम लोग ज़्यादा मोबाइल में सब नोट कर लिया। तो आप क्या प्रेफर करते हैं, मतलब आपको ये लगता है कि लिख के नोट्स बना कर रखना, डायरी मेंटेन करना ज़्यादा सही है, या फिर आप सब चीज़ें मोबाइल में नोट करना पसंद करते हैं? नो मैम, जैसे मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल जैसे हम रोड पे जाते हैं तो मोबाइल चोरी भी होता है, खो भी जाता है। इसलिए अपनी बुक में रहेगा तो, किताब में रहेगा तो हम उसको पढ़ सकेंगे, वो बैग में रहेगा, सेफ रहेगा। मोबाइल तो कभी कहीं रहेगा, कभी कहीं रहेगा, इसलिए बुक है साथ रहेगी हमेशा। और आपका क्या मानना है, मतलब लिखना इज ज़्यादा गुड और या फिर आप मोबाइल में नोट्स बनाना पसंद करते हैं? बेस्ट, लिखने के लिए बहुत प्रॉफिट है, हमारा हर चीज़ें रिवाइज होती है, वो बाद में काम आती है। फ़ोन में हमने लिख दिया, कल को चोरी हो गया तो हमें, आज जैसे पहले होता था कि लोग नंबर याद रहते थे और आज हम नोट कर लेते हैं और किसी का नहीं पता, एक दो नंबर याद रहते हैं। उससे माइंड में भी बहुत फ़र्क आता है, नॉलेज कम हो जाती है, तो रीडिंग की क्षमता कम हो जाती है। बट हमें लिखना चाहिए, जितना ज़्यादा लिखे उतना ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, थैंक यू। और आप ऐसे ही लिखते रहें और बुलेट जर्नलिंग को अपनाते रहें, थैंक यू। तो ये थे हमारे आज के गेस्ट जिनके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे और वैसे इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, मोबाइल में अगर आप कुछ नोट डाउन करके रखते हैं, हो सकता है आपका मोबाइल चोरी हो जाए, टूट जाए, उस वक्त हम कितना असहाय महसूस करते हैं ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये होता रहता है। एनीवे, बुलेट जर्नलिंग बहुत ही इफेक्टिव है, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत इफेक्ट करती है। तो आज ही स्टार्ट करें बुलेट जर्नलिंग। बट ये शो यहीं पर खत्म नहीं होता है, अभी और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनके व्यूज क्या हैं। आप देखते रहिए मैप ऑफ मी। मैप ऑफ मी के आज के एपिसोड में मैं फिर से मिल रही हूँ एक और हमारी गेस्ट से। ये भी हमारी तरह, यानी कि आपकी और मेरी तरह कॉमन पीपल है, मैंगो पीपल है, यानी कि आम जनता से हम बात कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि बुलेट जर्नलिंग आखिर है क्या। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं शालू दुबे। शालू यहाँ पर हमारे साथ हैं। तो शालू, आप डायरी मेंटेन करती हैं? एक्चुअली नॉट। आजकल जो ज़माना है डिजिटलाइज हो गया है, हम लोग सब मोबाइल में ज़्यादा बने रहते हैं, लाइक मोबाइल यूज़ करते रहते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो डायरी मेंटेन करने वाली आदत है, क्योंकि हम जब छोटे हुआ करते थे तो हम छोटी छोटी डायरीज अपनी पॉकेट में, पर्स में रखा करते थे, इवन कि फ़ोन नंबर वाली डायरी भी, तो आपको लगता है ये कहीं खो गया है? हाँ, ऑफ कोर्स, ये तो पूरा ही हो गया है। ऑफ कोर्स, अब जो कुछ भी हम लोग को अगर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है तो भी यूज टू स्नैप और अपने फ़ोन में रखते हैं, है ना। एंड डायरी मेंटेन करने का एक जो रिवाज था या फिर जो प्रैक्टिस लोग करते थे वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वो कहीं खोता नहीं था। एक मोबाइल है, अगर कहीं खो गया तो आप समझिए कि आपका जो सारा डॉक्यूमेंट्स है वो सारा खो गया। फिर आप जो है उस पर थोड़ा दौड़ भाग करो, फिर आपको वापस मिलने वाला है वो। और डायरी है तो आप डेली आप रूटीन पे अपना लिखते हो, फिर आप अपना रखते हो। बहुत अच्छी बात बताई है आपने। इवन बाकी जो भी हमें व्यूज़ मिल रहे हैं वो भी इसी तरह के मिल रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो डायरी मेंटेन करने वाली आदत है या फिर ये लिखने वाला स्किल है, ये जो है ये किस तरह से हमारे करियर और हमारी पर्सनल लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? अगर मैं बोलूँ कि डायरी राइटिंग हम लोग की जो छूट चुकी है ना, पर्सनली मैं अपने व्यू से बोल रही हूँ, है ना। जो हम लोग की इवन जो हम लोग लिखते हैं ना, जो स्पेलिंग्स है वो भी बहुत मिस होते जा रहा है ये मोबाइल की वजह से, बिकॉज वी यूज टू राइट इन शॉर्टकट इन मोबाइल ना, है ना। एंड डायरी में हम लोग पूरा वर्ड्स लिखते हैं।
ये भी एक बहुत ज़्यादा मतलब valid को point हाँ है। वैलिड पॉइंट है। ये भी बहुत ज़्यादा आजकल जो है ख़त्म होते जा रहे हैं, है ना। और तो मैं क्या ही बोलूँ, मोबाइल ने तो ऐसी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। बट हाँ, ये भी एक ट्रू है कि मोबाइल बिना आप रह भी नहीं सकते हैं। कुछ भी है, आप ईमेल भेजो, आपको ये करना है, आपको वो करना है, तो सारा आपको मोबाइल से ही हो जाता है। कहीं मैरिड है तो डीमैरिड भी है। राइट, वो तो है। अच्छा, क्योंकि आपने बताया कि आप डायरी मेंटेन नहीं करते हैं, ये आदत आपकी भी छूट चुकी है, लेकिन जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनसे आप अगर कोई मैसेज देना चाहेंगी तो आपके हिसाब से उन्हें ये वाली आदत, लिखने वाली आदत ज़्यादा रखनी चाहिए या फिर मोबाइल में जो नोट्स बनाते हैं हम लोग वो ठीक है, आई मीन लाइफ चल रही है उससे? दोनों पैरेलली करना चाहिए। हाँ, बिकॉज ना है ना, आजकल इतना रश हो चुका है, इतना लोग भागे दौड़ी कर रहे हैं कि टाइम को मतलब लेस कंज्यूम हो, उसकी वजह से मोबाइल आदमी तुरंत, हाँ ठीक है, तुरंत आदमी कर लिया, है ना। और लेकिन ये लिखना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना एक तो माइंड शार्प रखने के लिए, और याद भी रहता है कि हाँ हमने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, क्या पता है, क्या नहीं पता है। ये दोनों ही मेरे लिए तो ज़रूरी लगता है। हाँ, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैप ऑफ मी में ये थी हमारी आज की प्यारी सी गेस्ट जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दिए और बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बहुत ही वैलिड कहे हैं। तो हमें लिखने की जो आदत है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर पॉसिबल हो सके तो आज से ही बुलेट जर्नलिंग स्टार्ट कर दीजिए। आपने मुझे बोला था ना कि बुलेट जर्नलिंग मैं आपको बताऊँ क्या है, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन दी है यही बुलेट जर्नलिंग है, इवन आपने ही मुझे बताया है। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैप ऑफ मी में मैं हूं आपके साथ रिचा भाटिया और मेरे साथ जुड़ चुकी हैं श्वेता, और हम जानने आए हैं इनके व्यूज अबाउट बुलेट जर्नलिंग। तो श्वेता, आप डायरी मेंटेन करती हैं? नो, फिलहाल नहीं। अच्छा, पहले कभी करते थे एक टाइम पे? कितने साल हो गए आपको ये छोड़े हुए? करीब 3 साल। 3 साल हो गए। बुलेट जर्नलिंग के बारे में आपको पता है कुछ, क्या है ये? फ्यूचर में जो मतलब करना है उसके लिए होता है, जो भी उनको फ्यूचर में करना है, प्लान करना है, लाइफ को बहुत वो करता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ये बुलेट जर्नलिंग किस तरह से हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, कितनी इफ़ेक्टिव है, तो आपके इस पे क्या व्यूज़ होंगे? देखिए मैम, जब भी हम कुछ भी मतलब डायरी में नोट करते हैं तो हमारे फ्यूचर के लिए तो होता ही है वो, कि हमको याद रहता है समय समय पर कि हमको क्या करना है, कैसे अचीव करना है, वो सब होता है उसमें। तो ज़रूरी होता है लाइफ में उसको डायरी को मेंटेन रखना। तो जब आप पहली डायरी मेंटेन करती थी, और आजकल ऑब्वियसली हम सभी डिजिटलाइज हो गए हैं, फ़ोन पे हम सारी चीज़ें लिखने लग गए हैं, कुछ भी रिमाइंडर होता है फ़ोन पे हम लोग उसे डाल देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बुलेट जर्नलिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव था या आजकल का ये जो मेथड है मतलब मोबाइल यूज़ करना वो ज़्यादा सही है? इस बारे में तो कहना बहुत मुश्किल है। चलिए, थैंक यू, आपने हमें अपने व्यू शेयर किए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अब लोगों के ओपिनियंस पता करने के बाद लेट्स मूव टू बुलेट जर्नलिज्म। हाउ बुलेट जर्नलिज्म कैन बी यूज्ड एज अ टूल टू अपलिफ्ट योर प्रोफेशनल लाइफ। बहुत सारी मेमोरी एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक जब आप कोई भी चीज़ पेन से, अपने हाथों से किसी पेपर पे लिखते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें आपकी दिमाग में, आपके ब्रेन में डीपली फिट हो जाती हैं और उसका एक्सेस भी बहुत आसान हो जाता है। और ये सारी चीज़ें काम आती हैं आपकी जॉब के टाइम, आपकी पढ़ाई के टाइम और हर किसी चीज़ों के लिए जहां आपको ज़रूरत होती है बुलेट जर्नलिज्म के लिए। ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अगर आपको कोई गोल सेट करना हो, उसकी प्लानिंग करनी हो और फिर वो गोल्स पूरे करने में भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप बुलेट जर्नलिंग करते हैं? येस, डेफिनेटली मैं बुलेट जर्नलिंग करता हूँ बिकॉज इट्स लाइक you can say it's like my assistant. Okay. I'm giving notes to my assistant और उससे क्या होता है कि मैं अपने डे पे रिफ्लेक्ट कर पाता हूँ, एंड स्पेशली क्योंकि मैं एक राइटर भी हूँ तो मेरे को बहुत रैंडम थॉट्स आते हैं, एंड दोज रैंडम थॉट्स मैं चाहता नहीं कि वो मेरे हाथ से निकल जाएँ। Therefore I keep a note of all that and make sure कि I am able to then put everything into a story। कहानी बनानी पड़ती है तो आइडियाज़ कलेक्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आपको ये हैबिट कब से शुरू हुई? आई थिंक ये बहुत अनकॉन्शियस हैबिट थी। बचपन से ही आई हैड अ हैबिट ऑफ स्क्रिबलिंग हेयर एंड देयर। भूलने की बहुत आदत है मुझे, तो अपने काम वगैरह को इधर उधर नोट करके लिख देता था कि याद रहे, पोस्ट इट लगा देता था। बट देन बड़े होते होते ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज मैनर में हो गया। आई वॉज देन एबल टू क्रिएट एवरीथिंग जो कि हेल्पफुल रहे मेरे लिए।
तो इसी तरह नॉवेल्स भी लिख दी, इसी तरह अपना काम भी कर दिया। बुलेट जर्नलिंग हैज़ हेल्प्ड अ लॉट या। तो नॉट जस्ट फॉर हिज करियर, उनको ये बचपन से ही आदत थी और ये आदत देखो आज कितनी बड़ी हो चली है। सर इज अ ऑथर एंड अ राइटर ऑफ फिल्म्स, राइट? एंड बुक्स आल्सो। यस, एवरीथिंग, आई मीन ट्राई टू डू एवरीथिंग। ओके, सो मेरा अगला सवाल ये है आपसे, बुलेट जर्नलिंग के फ़ायदे क्या होते हैं अगर आप करते हैं तो? आई थिंक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यू आर एबल टू प्लान योर लाइफ रियली वेल, ठीक है। एंड जो आपके थॉट्स होते हैं, इट्स लाइक अ रिफ्लेक्शन फॉर यू। अगर आप जर्नलिंग करते हैं ना और लिखते हैं अपने थॉट्स को रेगुलरली, सो यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप कौन हैं, ठीक है। अगर आप जानते हैं कि आप कौन हैं तो आप अपना डे भी बहुत अच्छा प्लान कर सकते हैं, अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड एवरीथिंग यू कैन वर्क ऑन। सो बुलेट जर्नलिंग इज़ मोर लाइक अ सेल्फ रिफ्लेक्शन डायरी यू कैन से। एंड डेफिनेटली बाकी आपका जितना भी काम है, देयर आर सो मेनी थिंग्स वी ऑल हैव टू डू, सो मेनी रोल्स वी हैव टू प्ले। तो बुलेट जर्नलिंग बहुत हेल्प करती है उसमें, अगर आप अपने आप को शेड्यूल करें प्रॉपर्ली। तो आज आपने फ़ायदे सुन लिया। आई होप आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आज से शुरू कर दीजिए। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका करियर सक्सेसफुल बनाने में बुलेट जर्नलिंग कितनी इफेक्टिव रही है? काफ़ी इफेक्टिव रही है, बिकॉज लाइक आई सेड कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको याद नहीं रहती इतनी चीज़ें। तो बुलेट जर्नलिंग की वजह से मैं सब कुछ माई आइडियाज़, माई थॉट्स, रैंडमली व्हेन आई एम टीचिंग मेरे को एकदम से कोई हॉरर आइडिया आ जाएगा तो आई टू टेक माई नोट्स एंड नोट इट डाउन, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन इट। सो येस, बुलेट जर्नलिंग हैज़ हेल्प्ड मी बिकम अ बेटर पर्सन टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ बेटर, माई स्किल्स एंड उसकी ग्रोथ भी। तो मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट लाइफ स्किल है मेरे लिए। बुलेट जर्नलिंग इज़ नॉट अ it's just not about career, it's a life skill for me. Maintaining that is a life skill for me. So yeah. तो नॉट जस्ट अगर आपको राइटर बनना है, ऑथर बनना है, सिर्फ इसीलिए ही नहीं, आपको करियर किसी भी फील्ड में जाना है, ये आपको हेल्प मिलेगी। आपको कहीं भी किसी भी वक्त आइडियाज आ सकते हैं। प्लीज़ मेक अ नोट, रह ना जाए, कुछ छूट ना जाए। ओके सर, अगर जो करते हैं बहुत अच्छा, जो नहीं करते, जिनको बुलेट जर्नलिंग स्टार्ट करनी है, शुरू करनी है, आप उनको कुछ सजेशन देना चाहेंगे? Well, I'll have a good suggestion for them जो लोग नहीं करते हैं। सबसे मुश्किल होता है एक डायरी मेंटेन करना। तो एक छोटी सी डायरी खरीदिए, ठीक है, एक छोटा सा पेन जो आपकी जेब में आ जाए, एंड स्टार्ट whenever you have a thought, start doing it। और अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो मोबाइल सबके पास हैं, नोट्स सबके पास हैं, ओपन इट अप एंड राइट योर नोट्स गाइज, इट रियली हेल्प्स। रात को जब आप वापस आएंगे ना, उन नोट्स पे रिफ्लेक्ट करेंगे, यू विल बी एबल टू सी दैट येस, I am able to compose my life, I am able to structure my life. So that's a good idea. You can start with notes on your mobile. That's a great way to start bullet journaling. नोटबुक में लिखना चाहते हैं, ठीक है, बट जो कोई फ़ोन प्रेफर करते हैं आप उसमें भी लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स भी हैं, राइट? बुलेट Many जर्नलिंग apps, की। to do list, to do tasks, there are so many things guys। अगर बुलेट जर्नलिंग का आप उठाना चाहते हो फ़ायदा, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सी द बेनिफिट ऑफ इट, आई एश्योर यू। ओके, आपने इतना कुछ बता दिया, हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दीजिए, स्किल्स बता दीजिए बुलेट जर्नलिंग को यूज़ करने के। सी, स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ये है कि आपकी एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए उसमें, ठीक है। इट्स नॉट लाइक समथिंग जो आपने एक दिन किया और एक दिन नहीं किया। तो थोड़ा सा अपने को वहाँ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि हाँ मुझे रोज़ लिखना है। इसमें क्या लिखना है वो ये आप डिसाइड करोगे। इट कुड बी योर थॉट्स, इट कुड बी योर टास्क्स, और इट कुड बी इंपॉर्टेंट डेट्स सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन बर्थडेज, राइट? इट कुड बी एनीथिंग गाइज, इट्स अ ग्रेट टूल, और इस टूल को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। सो स्किल्स जो आपको चाहिए वो है थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन ऑफ योर ओन बिहेवियर, एंड ट्रस्ट मी, इट कैन बिकम योर बेस्ट फ्रेंड, आई एश्योर यू। ओके सर, मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन लेना चाहूँगी। Yes. जो भी हमारे यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए डायरी में लिखना या बुलेट्स या मतलब जर्नल्स लिखना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? आई थिंक एंटरप्रेन्योर्स के लिए इट इज़ अ ब्लेसिंग, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स एक नया करियर शुरू कर रहे हैं, एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, एंड दे हैव सो मेनी डिटेल्स जिसका उनको ध्यान रखना पड़ता है। और इस स्टेज पे ज़रूरी नहीं है कि हर एंटरप्रेन्योर एक असिस्टेंट अफोर्ड कर सके। तो बुलेट जर्नलिंग इज समथिंग दैट दे शुड एक्चुअली एक्सप्लोर द बेनिफिट्स ऑफ इट। देयर इज़ अ ग्रेट बुक ऑल्सो, अ वेरी गुड बेस्ट सेलर अबाउट बुलेट जर्नलिंग। आई वुड एडवाइज पीपल टू buy that and Please, understand more, what bullet journaling is all about. तो सर ने इतनी सारी बातें यहाँ पे बताई हैं, ये एक तरीके की एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स ही है। अगर आप जर्नल लिखते हैं कितनी फ़ायदेमंद है। जैसे कि मैंने बोला, आप लिखते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लिखते हैं तो आपके पास, पहले बता दूं, आप ये नहीं बोल सकते मुझे नहीं पता कैसे नहीं लिखते हैं। सर ने आपको बहुत इन्फॉर्मेशन दी। Yes. बुलेट जर्नलिंग क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं। अगर आपको लिखना पसंद नहीं है, ऐप्स भी हैं, यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन यूज़ इट।
एक बुक भी है मार्केट में जिसकी आप मदद ले सकते हैं बुलेट जर्नलिंग करने के लिए। तो गाइज अब कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको सक्सेसफुल बनना है कि नहीं बनना है ना, तो सब ये फॉलो कीजिए, थंब रूल्स हैं, फॉलो कीजिए और आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच सर। हमने ये तो देखा कि किस तरह से बुलेट जर्नलिंग को और रोज डायरी मेंटेन करने की आदत को लोगों ने अपना करियर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है और इसे यूज़ किया है। और अगर देखा जाए तो बुलेट जर्नलिंग कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। ज़रूरत है तो इस पे कॉन्शियसली वर्क करने की और इसके साथ साथ इसे अपनी डेली रूटीन में जोड़ने की, यानी कि फिक्स करने की। करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में इसके फ़ायदे आपको तुरंत नज़र आने लगेंगे, क्योंकि ये हमारे डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाता है। चलिए तो फिर देर किस बात की है, उठाइए अपना कलम और कागज और शुरू हो जाइए। और अगर अभी भी आप अपना फ़ोन प्रेफर करते हैं ना, तो उसमें भी कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे बुलेट जर्नलिज्म में। तो चलिए अब हमारा एपिसोड उस पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां कि मैं आपको दूंगी क्विज के सवाल, 2 सवाल। तो पहला सवाल है, बुलेट जर्नलिज्म का क्या फ़ायदा होता है? और हमारा दूसरा सवाल है कि बुलेट जर्नलिंग हम कहाँ कर सकते हैं। सही जवाब देने के लिए लॉग ऑन करें mapofme.in पर और हमारा 26 स्टेप्स वाला चैलेंज लेना भी मत भूलिएगा। उसे ज़रूर पूरा कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप किस करियर में पैशनेट हैं, ताकि हम आपकी मदद कर सकें उसे आगे बढ़ाने में, यानी कि आपको उस करियर में आगे बढ़ाने में। और इसी के साथ फिलहाल मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। आप देखते रहिए मैप ऑफ मी के सारे शोज और सीखते रहिए। Until we meet again, don't forget to start journaling. Okay, take care. Bye bye.